गरुड़ पुराण कथा अध्याय 5 श्राद्ध, पिंडदान और पूर्वजों की शांति का रहस्य। पिछले अध्याय में आपने सुना कि पुण्यात्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मोक्ष ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। अब गरुड़ जी की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वे भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, आपने स्वर्ग, नरक और मोक्ष का विस्तार से वर्णन किया, लेकिन जब कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके परिजन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि क्यों करते हैं? क्या इन कर्मों से आत्मा को वास्तव में लाभ होता है? कृपा करके इन विधियों का रहस्य बताइए। भगवान विष्णु गरुड़ जी की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं, श्राद्ध और पिंडदान का महत्व। हे गरुड़, जब कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ यमलोक की यात्रा करती है। इस यात्रा में उसकी आत्मा को अनेक कष्ट, भूख प्यास, थकावट, भय और अकेलापन महसूस होता है। इस कठिन मार्ग में उसके परिजनों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान उसके लिए संजीवनी का कार्य करते हैं। भगवान विष्णु समझाते हैं कि श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से पूर्वजों का स्मरण और उनके लिए अन्न, जल, वस्त्र, तिल, कुश आदि का दान। जब जीवित परिजन गंगाजल, तिल, जल, अन्न, वस्त्र, दक्षिणा, गौ, भूमि आदि का दान करते हैं तो उसका पुण्य उस आत्मा तक सूक्ष्म रूप से पहुंचता है। श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराने, तिल जल का तर्पण करने और पिंडदान करने से आत्मा को मार्ग में अन्न, जल, वस्त्र, छाया, विश्राम आदि की प्राप्ति होती है। इससे उसकी यात्रा सुगम हो जाती है और वो यमलोक में बिना कष्ट के पहुंच जाता है। पिंडदान की कथा। भगवान विष्णु गरुड़ जी को एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक राजा था जिसने अपने पितरों का विधिपूर्वक श्राद्ध और पिंडदान नहीं किया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा यमलोक की यात्रा में अत्यंत कष्ट भोगने लगी। उसके वंशजों ने जब ब्राह्मणों के कहने पर विधिपूर्वक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया, तब उस आत्मा को मार्ग में अन्न, जल और वस्त्र मिलने लगे। उसकी पीड़ा कम हो गई और वो यमलोक में सम्मानपूर्वक पहुंच गई। इसलिए हे गरुड़, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की शांति, गति और मोक्ष का मार्ग है। जो संतान अपने माता पिता, पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करती है, वो स्वयं भी पुण्य की भागी बनती है और उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आती। श्राद्ध के नियम और विधि। भगवान विष्णु श्राद्ध की विधि भी बताते हैं। श्राद्ध पितृपक्ष में, विशेषकर मृत्यु तिथि यानी तिथि श्राद्ध पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर तिल, कुश, जल, अन्न, वस्त्र, दक्षिणा आदि का दान करके किया जाता है। पिंडदान के लिए चावल, तिल, शहद, घी आदि से बने पिंड बनाए जाते हैं और जल के साथ तर्पण किया जाता है। श्राद्ध में पवित्रता, श्रद्धा और नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। श्राद्ध के समय पितृसूक्त और गरुड़ पुराण का पाठ करने से विशेष पुण्य मिलता है। कथा का संदेश। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, जो संतान अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करती है, वो स्वयं भी दीर्घायु, यशस्वी और सुखी होती है। उसके कुल में कभी अकाल मृत्यु, दरिद्रता या कष्ट नहीं आते। पितरों की प्रसन्नता से देवता भी प्रसन्न होते हैं और भगवान की कृपा बनी रहती है। इसलिए हे मानव जीवन में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का विशेष स्थान है। ये केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा की शांति, गति और मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और पूर्वजों की शांति का रहस्य विस्तार से बताया गया है।